औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, आई एम लतीफ़ अमान, योर्स केमिस्ट्री टीचर। बेटा हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर स्टडी कर रहे हैं। हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इसका एक जर्नल इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम फर्स्ट टेक्निक स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेपरेशन टेक्निक है। जी बच्चों, हमारे पास आज हम लेक्चर नंबर 30 में अपने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 30 और चैप्टर नंबर 2 का ये सेकंड लेक्चर है। उसमें फर्स्ट टेक्निक फिल्ट्रेशन, आम लैंग्वेज में बच्चों हम कहते हैं छानना। छानना है, आपने फिल्टर करना है। जी, फिल्ट्रेशन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच इनसॉल्युबल पार्टिकल्स। जी बच्चों, एक सॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं, एक इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं। हमने नमक को पानी में डाला तो बेटा नमक NaCl सॉल्युबल है, लेकिन आप अपने घर से टेबल सॉल्ट लेके आए थे। आप अपने घर से जो है टेबल सॉल्ट जो लेके आए थे वो प्योर नहीं था, उसमें NaCl भी था, उसमें अदर इम्प्योरिटीज भी थी, उसमें सैंड भी थे, उसमें सम स्ट्रॉज वगैरह भी थे। तो बेटा हमने इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स जिन्हें सस्पेंडेड पार्टिकल्स कहते हैं या प्रेसिपिटेट्स कहते हैं, आर सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड। हमने लिक्विड से इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को, सस्पेंडेड पार्टिकल्स को, प्रेसिपिटेट्स को सेपरेट करना है। इस टेक्निक को फिल्ट्रेशन कहते हैं। जैसे बच्चों मैं आपको कहता हूं, अब बेटा चाय को फिल्टर कर रहे हैं तो क्या हो रही है? पत्ती इनसॉल्युबल है, सस्पेंडेड है, वो आपके छाननी के ऊपर रह जाती है और उसमें से अब चीनी पानी में हल है, दूध पानी में हल है, उसके अंदर जो फैट्स हैं वो पानी में हल हैं। तो बेटा वो हमारे पास जो सॉल्युबल पार्टिकल्स थे वो उसमें से पास ऑन हो गए। तो हमारे पास इनसॉल्युबल पार्टिकल्स जो थे वो, उसमें पत्ती थी, उसमें आपने इलायची डाल दी थी, तो वो हमारे पास जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स थे आपने उसको सेपरेट कर दिया है। इसको हम फिल्ट्रेशंस कहते होते हैं। जी बच्चों, फिल्ट्रेशन के लिए हम जो फिल्टर मीडियम यूज करते हैं, हमारे पास फिल्टर मीडियम। अब बच्चों इसकी बहुत सारे सेवरल टाइप ऑफ फिल्टर मीडियम यूज कर सकते हैं। हम पेपर पल्प यूज कर लेते हैं, हम फिल्टर पेपर को यूज कर लेते हैं बेटा जी, हम और अदर्स जो है डिफरेंट किस्म के हम क्रूसिबल्स वगैरह को यूज करते हैं। तो हमारे सिलेबस में जो हमने पढ़ना है ना बेटा जी, वो हम सबसे पहले कि हम फिल्ट्रेशंस कर रहे हैं थ्रू फिल्टर पेपर। जी बेटा जी, फिल्टर पेपर के थ्रू हमने फिल्ट्रेशंस करनी है। अब फिल्टर पेपर है, ये हमारे पास पोरस की बेस पर डिफरेंट फॉर्म ऑफ फिल्टर पेपर्स मार्केट में अवेलेबल है। हम वटमैन फिल्टर पेपर नंबर 41, 42 यूज करते हैं। जी बच्चों, ये लैब में से जब आप आएंगे तो आपके पास डिफरेंट जो है साइजेस के फिल्टर पेपर आपको मिल जाएंगे। आमतौर पर आपको इस तरह सर्कल्स की फॉर्म में कटे हुए फिल्टर पेपर जो होंगे, ये ऑलमोस्ट फिल्टर पेपर ही की तरह पेपर है बेटा, ये लैब में मौजूद होगा। अब आपने फिल्टर पेपर से फिल्ट्रेशंस करनी है तो बेटा हमें फिल्टर पेपर को यूज करना है तो हमें क्या चाहिए बच्चों? हमें फन्नल चाहिए। ये लें जी, ये हम फन्नल यूज करते हैं। ये हमारे पास जो है बेटा डिफरेंट जो होती हैं वो फन्नल्स हमारे पास डिफरेंट साइजेस में, ये बच्चों हमारे पास जो है लैब में मौजूद होती है। ये हमारे पास बेटा गौर से बात सुनिएगा। अब ये फन्नल है तो हमारे पास जी, ये फन्नल है तो बेटा हमारे पास ये जो फन्नल का ऊपर वाला हिस्सा है, ये नहीं जी, ये हमारे पास ऊपर वाला हिस्सा बेटा हम इसे क्या कहते हैं? इसे हम रिम ऑफ फन्नल कहते हैं। ये हमारे पास रिम है, ये हमारे पास फन्नल है। ये फन्नल हमारे पास जो है, मैंने आपको कहा है कि डिफरेंट साइजेस की आपके पास फन्नल जो है, ये गिलास फन्नल हम कह रहे हैं। हमारे आमतौर पर जो है किचन में भी फन्नल मौजूद होती है, जिससे अम्मी जो होती है वो क्या करती है, कुकिंग ऑयल वगैरह को बॉटल में डालती है।
बेटा आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो वहां पर भी उसके पास फनल मौजूद होती है। आप वो जो फनल को यूज करके पेट्रोल को जो है वो आपकी मोटरसाइकिल की या गाड़ी की टैंकी में डालता है। ये लें जी, ये हमारे पास फनल है, ये हम इसे रिम ऑफ फनल कहते हैं। ये बेटा जी हमारे पास स्टेम ऑफ फनल है। ये लें जी, ये हमारे पास स्टेम्प है, ये हमारे पास ऊपर वाला हिस्सा रिम ऑफ फनल कहलाएगा। अब बच्चों हमने क्या करना है, हमने अपना फिल्टर पेपर जो है वो फनल के ऊपर रखना है, सेट करना है। अब बच्चों आप जब एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, आप फिल्ट्रेशन करने जा रहे हैं, तो आपको पता है होना चाहिए कि हम एक आइडिया लगा लें कि हम जब फिल्ट्रेशन करेंगे तो इसमें से जो अब हमारे पास जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे, जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होंगे, वो कितने हैं। अगर वो थोड़े से हैं तो हमारे पास छोटे साइज का फिल्टर पेपर यूज कर लें। आप अगर समझते हैं कि ज्यादा सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं तो फिर बेटा आपको फिल्टर पेपर बड़ा लेना पड़ेगा। आपको ऐसी फनल लेनी पड़ेगी जिसकी रिम बड़ी हो। याद रखिएगा, फिल्टर पेपर को हमने फोल्ड करके रिम के ऊपर रखना है। जब हम रिम के ऊपर रखें तो फिल्टर पेपर जो है बेटा रिम का ये जो है ये इतना हिस्सा होना चाहिए कि हमारे पास जो है फिल्टर पेपर इस रिम को, ये हमारे पास रिम से छोटा होना चाहिए। फिल्टर पेपर का साइज बेटा हम जब इसके ऊपर फिट करेंगे तो फिल्टर पेपर का साइज जो होना चाहिए वो इस रिम ऑफ फनल से छोटा होना चाहिए। ये मैंने क्या किया है बेटा, मैंने 3 लेयर्स एक साइड पर शो कर दी हैं, 1 लेयर एक साइड पर शो कर दी है। ये लें जी, आप इस फिल्टर पेपर को फोल्ड करेंगे, गौर से देखिएगा बेटा। सबसे पहले बिल्कुल दो इक्वल हिस्सों में मैंने डी की तरह इसको 2 इक्वल हिस्सों में ये बेटा जी फोल्ड कर लिया है। ये लें जी, ये देखें, ये दोनों सारे हमारे पास जो कॉर्नर्स हैं, एजेस हैं, बराबर हैं। ये लें बेटा जी, मैंने इसे फोल्ड किया है। अब नेक्स्ट क्या करना है, जब नेक्स्ट मैं इसे फोल्ड करने लगा हूं तो अब मैंने इसका एक हिस्सा थोड़ा सा बड़ा रखना है और दूसरा हिस्सा थोड़ा सा छोटा रखना है, ताकि ऐसा हो। ये लें जी, आपको नजर भी आ रहा होगा, ये बेटा ये लें, ये मेरी वाली साइड आप देखें थोड़ी सी बड़ी है, आप वाली साइड मैंने थोड़ी सी छोटी कर ली है। ये लें जी, मैंने इसको समोसे की तरह पैक कर ली है। अब बेटा जब मैं इसे ओपन करूंगा तो 3 लेयर्स मैंने एक साइड बड़ी और एक साइड छोटी क्यों रखी है, ताकि पोर के ऊपर पोर ना आ जाए हमारे पास। अब बेटा जब मैं इसको ओपन करूंगा तो समोसे की तरह ओपन करूंगा। 3 लेयर्स एक साइड पर मैं ओपन करूंगा, 1 लेयर एक साइड पर ओपन करूंगा। ये लें जी, मैंने इसको समोसे की तरह बेटा ओपन कर लिया है। अब 3 लेयर्स एक साइड पर हैं, 1 लेयर दूसरी साइड पर हैं। ये बेटा मैं फिल्टर पेपर अगर मैं इसको फनल के ऊपर रखूंगा तो ये फिट नहीं आएगा। तो मुझे क्या करना होगा, मैं या तो अपनी गिलास फनल की जो रिम है इसको हल्का सा वेट कर लूं, या बेटा मैं अपना फिल्टर पेपर को हल्का सा, पानी में डुबोना नहीं है, आपके पास पानी पड़ा है बीकर में, आप थोड़ा सा पानी अपनी उंगलियों पे लगाएंगे और हल्का सा फिल्टर पेपर को वेट कर लेंगे। अब आपके पास फनल के अंदर जो होगा वो फिल्टर पेपर अच्छी तरीके से टाइट हो जाएगा। ये अच्छी तरीके से फिट होना चाहिए, टाइटली फिट होना चाहिए, अदरवाइज फिल्ट्रेशन जो है वो स्मूथली नहीं होगी, प्रॉब्लम्स में आ जाएगी। उसके बाद बेटा जी अब आपने फिल्टर पेपर फिट कर लिया फनल के ऊपर, अब आपने नीचे बीकर रखना है। जब आप बीकर रखेंगे तो हमारे पास ये जो स्टेम्प ऑफ फनल है ये बेटा जी हमारे पास एक साइड से बीकर के साथ टच होनी चाहिए, दूसरी साइड से ये देखें ये बीकर है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस स्टेम्प ऑफ फनल को एक साइड से बीकर के साथ बेटा जी टच कर दी है, टू अवॉइड स्प्लैशिंग, छींटे ना पड़े। अगर यही मैं स्टेम्प को दरमियान में रख दूंगा तो छींटे उड़ेंगे, तो बेटा जी वो हमारे पास हमारी जो है वो एफिशिएंसी ऑफ प्रैक्टिकल को डिस्टर्ब कर सकती है। अब बच्चों हम जब इसके ऊपर जब हम अपना जो लिक्विड होगा जिसकी हमने फिल्ट्रेशन करनी है, जब हम इसके ऊपर डालेंगे तो याद रखिएगा, अब बेटा जी हमारे पास जब आपने फिल्ट्रेशन स्टार्ट करनी है तो फिल्ट्रेशन आपने जैसे ही ये हमारे पास जिसकी हमने फिल्ट्रेशन स्टार्ट की है वो लिक्विड है, उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, तो बेटा अब आपने ये कंटिन्यूसली करनी है। कंटिन्यूसली आपने इसके ऊपर रिम में डालते रहना है अपना लिक्विड को और फिल्ट्रेशन होती जाएगी। अब बेटा जो चीज फिल्टर मीडियम के ऊपर रह जाएगी, गौर से बात सुनिएगा, हम इसको क्या कहेंगे जी, ये हमारे पास जी ये लें जी बेटा जी रेजिड्यू
जो इनसॉल्युबल हमारे पास सॉलिड पार्टिकल्स होंगे जो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे, उसको हम रेजिड्यू कहते हैं। और बेटा जो लिक्विड हमारे पास इसमें से पास ऑन हो जाएगा, बीकर में आ जाएगा, उसे हम फिल्ट्रेट कहते हैं। फिल्ट्रेट वो लिक्विड है जिसमें आपके पास जो है वो सॉल्युबल पार्टिकल्स मौजूद हैं। रेजिड्यू वो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं जो ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन फिल्टर पेपर के जरिए अलहदा हो गए हैं, सेपरेट हो गए हैं, जो फिल्टर पेपर के ऊपर रहे हैं। अब बच्चों बाज़ औक़ात हमारा रेजिड्यू काम का होता है, बाज़ औक़ात किसी प्रैक्टिकल में हमारा फिल्ट्रेट काम का होता है। तो बेटा आपने एट द एंड ऑफ प्रैक्टिकल्स दोनों चीजों को, जो आप रेजिड्यू को फर्दर यूज कर रहे हैं तो फिल्ट्रेट आपने संभाल के रखना है। अगर आप फिल्ट्रेट को यूज कर रहे हैं फर्दर तो रेजिड्यू आपने यूज संभाल के रखना है। ये लें बेटा जी, अब जब आप ये फिल्ट्रेशन आप स्टार्ट करते हैं तो फिल्ट्रेशन एक स्लो प्रोसेस है। तो क्या करेंगे जी, आप इसको मुसलसल कंटिन्यूसली आप इसके ऊपर जो लिक्विड है वो बेटा आप इसके ऊपर जो है वो पोर करते रहेंगे, ताकि टोटली तौर पर ये ऐसा ना हो जाए कि आप एक दफा इसके ऊपर लिक्विड डालें, आप चले जाएं, कैंटीन पे चले गए हैं, समोसे खाने चले गए हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीने चले गए हैं, तो बेटा अगर एक दफा ये फिल्टर पेपर ड्राई हो गया तो इसके जो पोर्स थे वो रेजिड्यू के बेटा डिफरेंट स्मॉल पार्टिकल उसके अंदर सस्पेंड हो जाने हैं, इसके पोर्स बंद हो जाने हैं, तो फिर फर्दर आपकी फिल्ट्रेशन नहीं हो सकेगी, तो आपका प्रैक्टिकल डिस्टर्ब हो जाएगा। एक दफा आप टोटली तौर पर जितनी देर में फिल्ट्रेशन हो रही है, स्लो प्रोसेस है, स्मूथ प्रोसेस है, तो आपने इसको बेटा जी उस वक्त तक आपने वेट करना है, आपने फिल्ट्रेशन कर लेनी है। अब रेजिड्यू वो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, वो इनसॉल्युबल सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं जो लिक्विड से सेपरेट हो गए। फिल्ट्रेट अब हमारे पास इसमें लिक्विड भी है और इसमें सॉल्युबल पार्टिकल्स भी मौजूद हैं। ये जो हमने सारे का सारा यूज किया है बेटा जी, इसको हम लोग थ्रू फिल्टर पेपर कहते होते हैं। ये हमने ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर यूज की है। एहतियात ये करनी है क्योंकि हमारे पास रेजिड्यू ऊपर आना है, तो बेटा हमें थोड़ा सा आइडिया देखना है कि हम जिस चीज की फिल्ट्रेशन कर रहे हैं उसमें रेजिड्यू कितने हैं। अब हमारे पास ये जो फिल्टर पेपर है, जब आप फिल्ट्रेशन कर लें तो बेटा जी इसके ऊपर ये जो रेजिड्यू है ना, वो वैसे तो इसका 3/4 या मैक्सिमम हमारे पास जो है 1/4 या मैक्सिमम बेटा हाफ ऑफ फिल्टर पेपर जो है इसके ऊपर रेजिड्यू आना चाहिए, ताकि हमारे पास ये ऐसा ना हो कि आप फिल्टर पेपर को जब ओपन कर रहे हो तो रेजिड्यू नीचे गिर रहा हो, आपकी जो है वो यील्ड में, आपके प्रैक्टिकल की एफिशिएंसी में बेटा बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगी, फर्क आ जाएगी। लास्ट टाइम हमने देखा था एक्चुअल यील्ड, मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 1 में कि एक्चुअल यील्ड क्यों होती है थ्योरेटिकल यील्ड से काम, कि जब आप लोग फिल्ट्रेशंस कर रहे होते हैं तो उस वक्त आप लोग ऐसी मिस्टेक्स कर लेते हैं। ये था ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। बाज़ औक़ात बच्चों आप लोग फ्लूटेड फिल्टर पेपर भी यूज करते हैं। फ्लूटेड फिल्टर पेपर, फ्लूटेड फिल्टर पेपर क्या है जी बेटा जी? अब थोड़ा सा जो आम फिल्टर पेपर था उसको मैंने आपको फोल्ड करने का तरीका बताया था। अब फ्लूटेड फिल्टर पेपर, फ्लूटेड फिल्टर पेपर को थोड़ा सा फोल्ड करने का बेटा मैं आपको तरीका बताता हूं। ये देखें जी, आप फिल्टर पेपर लेंगे, लैब के अंदर मौजूद होता है। अब बच्चों आप इसको क्या करना है जी, आपने इसको फोल्ड करना है। अब फोल्ड कैसे करना है, ये देखें जी, एक दफा मैं आपकी तरफ फोल्ड कर रहा हूं, एक दफा मैं अपनी तरफ फोल्ड कर रहा हूं। ये लें जी, फिर बच्चों देखिएगा, ये लें मैंने आपकी तरफ फोल्ड किया है, फिर बेटा जी मैंने अपनी तरफ फोल्ड की है। ये ऐसे आप इसको फिल्टर पेपर को आप फोल्ड करते जाएं। ये मैं फ्लूटेड फिल्टर पेपर बना रहा हूं। जी कैसी इंटरेस्टिंग है ना जी, प्रैक्टिकल्स हैं जी। जब भी आप लैब में जाएंगे तो आपको ये लें बेटा जी, ये मैंने फ्लूटेड फिल्टर पेपर। अब इसमें हमारे पास क्रॉस स्टैंड ट्रॉफ्स हैं, मतलब हैं अप्स एंड डाउन है। अब इस फिल्टर पेपर को भी आप अपना जो है वो फनल के ऊपर यूज कर सकते हैं बेटा। इसको इस तरीके से बंद कर लेते हैं, बंद करने के बाद ये फनल के अंदर जो है ये फिट हो जाता है। अब जब ये फिट होगा ये कुछ ऐसा हो जाएगा, नजर आ रहा होगा आप लोगों को। अब इसमें भी हम जो है फिल्ट्रेशंस कर सकते हैं।
नेक्स्ट चलते हैं बेटा जी हमारे पास फिल्ट्रेशन के लिए। सेकेंडली हम बाजुकात क्रूसिबल्स भी यूज करते हैं। क्रूसिबल्स हम उन बर्तन को कहते हैं। तो दो किस्म की क्रूसिबल्स बच्चों आप लोग यूज करते हैं। एक आपके पास गूंज क्रूसिबल होती है और एक बेटा जी हमारे पास सेंटर्ड गिलास क्रूसिबल भी होती है। आपके पास गूंज क्रूसिबल या सेंटर्ड गिलास क्रूसिबल। अब गूंज क्रूसिबल में और सेंटर्ड गिलास क्रूसिबल में क्या फर्क है? और से बात सुनिएगा बेटा, ये जो गूंज क्रूसिबल होती है ये पोर्सलीन की बनी होती है। पोर्सलीन बेटा चाइना मिट्टी को कहते हैं। हम अपने घर में चीनी के जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं वो पोर्सलीन के होते हैं। ये जो गूंज क्रूसिबल है बेटा ये ऐसी होती है। ये लें जी, इसमें हमारे पास परफोरेटेड बॉटम होती है। ये लें जी, ये परफोरेटेड बॉटम है। अब आप इस परफोरेटेड बॉटम पे बेटा यहां पर अब आप जो है वो फिल्टर पेपर भी यूज कर सकते हैं, पेपर पल्प भी यूज कर सकते हैं, एसबीटॉस भी यूज कर सकते हैं। ये एसबीटॉस क्या है? बाजुकात बच्चों आपको फिल्ट्रेशन किसी ऐसे लिक्विड की करनी पड़ती है या किसी ऐसे सॉल्यूशंस की करनी पड़ती है। एग्जांपल फर्ज करें जी आपने HCl के अंदर सॉल्यूशन बना दी है या आपने बेटा KMnO4 का सॉल्यूशन बना दी है। अब हम HCl का सॉल्यूशन अगर फिल्टर पेपर के ऊपर डालेंगे तो हमारे पास फिल्टर पेपर जो होगा वो बेटा जी बर्निंग हो जाएगी, फिल्टर पेपर को आग लग जाएगी। KMnO4 का सॉल्यूशन बेटा ये हमारे पास जो होता है ये हमारे पास जो है बहुत ही थिक सॉल्यूशन होता है। अब हम इस सॉल्यूशंस को भी फिल्टर पेपर के ऊपर अगर हम फिल्ट्रेशन स्टार्ट कर लें तो फिर ये बेटा जी कई जो है वो और घंटों का काम लग सकता है। तो ऐसा हमारे पास ऐसा सॉल्यूशन जो जिस फिल्टर पेपर को प्रॉब्लम हो या बाजुकात जब आपके पास रेजिड्यू आता है आपने उस रेजिड्यू को फर्दर एक्सपेरिमेंट के लिए ओवन में रखना होता है। तो हम फिल्टर पेपर वाले रेजिड्यू अगर रेजिड्यू फिल्टर पेपर के ऊपर है तो हम उसको ओवन में नहीं रख सकेंगे। ओवन के अंदर जो है फिल्टर पेपर जो होगा उसे आग लग जाएगी। तो उसके लिए बेटा हम एस्बेटॉस यूज करते हैं। हम इसकी परफोरेटेड बॉटम में एस्बेटॉस को यूज कर लेते हैं। बच्चों फर्दर हमारे पास हम इसको जरा क्विक फिल्ट्रेशंस करने के लिए हम बेटा जी इसके अंदर सक्शन फनल लगा देते हैं। सक्शन फनल गौर से बात कीजिएगा, ये फनल होती है, इसके ऊपर गूंज क्रूसिबल अच्छी तरह फिट हो जाती है। इसके एक साइड पर हमारे पास जो है वैक्यूम होता है, वैक्यूम पंप हम लगाते हैं। वैक्यूम पंप की मदद से अब हम बेटा इसमें से वैक्यूम क्रिएट करते हैं। अब आप इसमें से जितनी हवा खींचते जाएंगे इधर से हमारे पास बेटा जी अब ऊपर से लिक्विड इस वैक्यूम को फिल करने के लिए बड़ा फास्टली जो है वो नीचे आएगा। तो गूंज क्रूसिबल क्या है? पोर्सलीन की बनी हुई है, परफोरेटेड बॉटम है। आप ऐसे कोई भी ऐसे सॉल्यूशंस जो आप फिल्टर पेपर के लिए के अंदर जो है वो आप उसकी फिल्ट्रेशन नहीं कर सकते। फिल्टर पेपर को आग लगने का डर हो या आपको बाजुकात रेजिड्यू आपके यूजेबल हो आपको, तो उसके लिए आप गूंज क्रूसिबल्स को इस्तेमाल करते हैं। गूंज क्रूसिबल्स को फर्दर एफिशिएंस करने के लिए आप बेटा जी क्या करते हैं, इसे वैक्यूम पंप के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। वैक्यूम पंप जो होता है इसको ये सक्शन फनल है। वैक्यूम पंप सक्शन फनल में से वैक्यूम क्रिएट करता जाता है और आपका फिल्ट्रेशन का प्रोसेस फास्टली हो जाता है, तेज हो जाता है। सेकेंडली आते हैं जी सेंटर्ड गिलास क्रूसिबल। बेटा सेंटर्ड गिलास क्रूसिबल अब ये गिलास की बनी हुई है, शीशे की बनी हुई है। इसके अंदर पोरस डिस्क है, वो भी शीशे की है। ये पोरस डिस्क है, ये लें जी, ये हमारे पास ये फिटेड होती है। आप इसमें अब यहां पर ना आपने फिल्टर पेपर यूज करना है, आपको कोई फिल्टर मीडियम यूज करने की जरूरत नहीं है। आपको जो है ये गिलास की बनी हुई है, शीशे की बनी हुई है। जस्ट आप इसको अच्छी तरीके से वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद जो है आप ऊपर से जो है वो जिस भी चीज की फिल्ट्रेशन करनी होती है अब यूज करते हैं। रेजिड्यू ऊपर रह जाता है, ये हमारे पास जो इसके अंदर गिलास डिस्क हैं इससे ऊपर रह जाता है और फिल्ट्रेट जो है वो नीचे आ जाता है। तो बेटा ये हमारे पास जो है फिल्ट्रेशन से रिलेटेड चंद बातें थी जिसको हमने डिस्कस की। हम फिल्ट्रेशन में इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को, सस्पेंडेड पार्टिकल्स को, प्रेसिपिटेट्स को हम लिक्विड से सेपरेट करते हैं। रेजिड्यू हमारे पास आफ्टर फिल्ट्रेशन जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाते हैं,
हमारे सेपरेट हो जाते हैं, उसको रेजिड्यू कहते हैं। फिल्ट्रेट वो लिक्विड होता है जिसमें सॉल्युबल पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं। हम फिल्टर मीडियम यूज़ करते हैं, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं या फ्लूटेड फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं, और या हम क्रूसिबल्स जिसमें हमने गूज क्रूसिबल, सेंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। आपको पहला शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स के साथ ही शेयर किए थे, ज़रा चेक कीजिएगा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन गूज क्रूसिबल एंड सेंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। बट आपने अपना ये फर्स्ट शॉट जो है वो अच्छी तरीके से तैयार करना है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज़।